देखो किशोरी जी कितनी दयालु है। आपकी मां, आपका बाप, आपका भाई, आपकी बीवी, आपका बेटा 24 घंटे आपके साथ नहीं रह सकते। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई किसी काम से जा रहा है, नहीं बाथरूम में नहा रहा है, तो कोई स्त्री पति ऐसे नहीं है जो 24 घंटे चिपके रहे। कोई बाप बेटे भी ऐसे नहीं है। और फिर मरेंगे तो वियोग सबका होता ही है। बाप हो, माई माँ हो, बहन हो, बीबी हो, कोई हो। हम किसी से प्यार करें, अब वो कलकत्ता में रहता है, हम प्यार करके रो रो के मरे जा रहे हैं, उसको खबर भी नहीं। हम मर गए तो बाद में लोगों ने खबर दिया कि वो तुमसे प्यार करने वाला एक मर गया। तुम्हारा बाप, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बीवी, कोई। अब किशोरी जी इतने दयालु हैं, उन्होंने सोचा कि ये मनुष्य जो हमारी भक्ति करेंगे तो हमको कहां पाएंगे। गोलोक तो जा नहीं सकता कोई, वहां तो महापुरुष जाते हैं। और फिर अगर संसार में भी कोई कहे हम कलकत्ता जाके मिल लें किसी से, तो समय लगेगा, हवाई जहाज से जाओ, कैसे ही जाओ। तो किशोरी जी ने इसी कृपा की कि सबके हृदय में ही अपना डेरा डाल लिया। बैठ गई, जहां तुम जाओगे वहां मैं भी चलूंगी, चलो। तुम कुत्ता बने, हां हम उसके हृदय के अंदर तुम्हारे साथ बैठेंगे। तुम जहां जहां जाओगे, स्वर्ग में, नरक में, मृत्युलोक में, सबके हृदय में बैठी हुई है किशोरी जी, कि तुमको कोई परिश्रम नहीं पड़े, बस रो के पुकारो और मैं आ गई। कहीं से आना नहीं है कि 1 सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे। अरे लाइट सबसे तेज गति वाली होती है, वो भी 1 सेकंड में 1,86,000 मील भागती है। इतना टाइम नहीं लगता वहां भगवान के यहां। जब द्रौपदी नंगी की जा रही थी तो 1 सेकंड में तो नंगी हो जाती। वो सब जगह रहते हैं, वहीं से प्रकट हो जाते हैं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही भगवाना। सबके हृदय में किशोरी जी रहती हैं। आप लोग जानते होंगे? हाँ जानते हैं, नहीं जानते? कोई नहीं जानता जितने यहां बैठे हैं। जानने का मतलब मानना, रियलाइज करना, महसूस करना। हर समय हर जगह ये महसूस करना कि हमारी स्वामिनी किशोरी जी हमारे हृदय में, हमारे पास में द्वास उतरना सविजा सखाया बैठी हुई है। ये अगर मान लें आप तो क्रोध क्यों आया? वो बैठी हैं, लिख रही हैं सब, तुमने गुस्सा किया अपनी मां पर, अपने बाप पर, अपनी बीवी पर, अपने बेटे पर, अपने पड़ोसी पर। लोभ किया, ईर्ष्या किया, अहंकार किया। ये सब कैसे करेगा फिर? वो देख रही है। जितने पाप करते हैं हम लोग इसीलिए करते हैं ना कि लोग अंतर्यामी नहीं है, अपन करो, जाने न कोई, बस। हम रोड पर जा रहे हैं, हमको 100 रुपए की गड्डी मिली 10-20 हजार की। हमने चारों ओर देखा तो हमारे पीछे एक साहब आ रहे थे। हमने कहा साहब आपका तो नहीं है? तो जरा अनाउंस कर दो वहां सत्संग भवन में किसका गिर गया है रुपया। क्योंकि अगर तो उठा के जेब में रख लेते और वो प्रचार कर देता
तो बड़ी बदनामी होती। सत्संग में आके चोरी करते हो, शर्म नहीं आती? और जब देखा कोई नहीं है आगे पीछे, जेब में रखो, काम आएगा। तो क्यों जी, अगर किशोरी जी अंदर है और वो देख रही है और कर्म का फल वही देंगी, तो उनसे क्यों नहीं डरे? ये कूड़ा कबाड़ा मनुष्यों से तो डर गए, पाप नहीं किया, और तुम्हारे अंदर बैठी हुई तुम्हारी स्वामिनी जिससे तुम कृपा मांग रहे हो, वो देख रही है, ये क्यों भूल गए? इसलिए कोई नहीं मानता। थोड़ी देर के लिए मान भी लिया तो क्या मानना हुआ? आप लोग अपने बाप को, अपनी मां को, अपने बेटे को हर समय मानते हैं, ये मेरी मां है, ये मेरी मां है। कोई सबूत है? कोई प्रमाण है तुम्हारा बाप है? लेकिन मानते हमेशा है, खराब हो अच्छा हो है बाप। ऐसे ही किशोरी जी सदा हमारे साथ है, हम जहां भी जाएं, ये फीलिंग क्यों नहीं होती? और नहीं होती तो वो नास्तिक है, धोखा दे रहा है कि मैं वैष्णव हूं, शैव हूं, शाक्त हूं, भक्त हूं। जानते तो 99% लोग हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सब मज़हब में ये बात कही गई है। खुदा हर जगह हाजिर नाजिर है, सब जगह भगवान है, सब देख रहा है, कर्म का फल देगा वही। लेकिन जानते हुए भी मानते नहीं। अब देखो एक पॉइंट, सब संतों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, किशोरी जी बिना कारण के कृपा करती हैं, यानी बिना दाम के सामान देती है, फ्री में। दुकान खोल रखा है 24 घंटे, और कुछ लेंगे नहीं तुमसे, खाली देंगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो दाम बन सके किशोरी जी के दर्शन का, प्रेम का, आनंद का, रस का। कोई मूल्य नहीं बन सकता, तो तुम दोगे क्या? शरीर गंदा, मन और गंदा, बुद्धि और माशे अल्लाह, क्या दोगे? किशोरी जी के काम की तो कोई चीज नहीं तुम्हारे पास। हाँ, लेकिन वो कृपा करने को तैयार है बिना कारण, तो फिर करती क्यों नहीं है कृपा? एक क्वेश्चन आया। अरे जब वो कुछ नहीं चाहती और कृपा करती है, तो फिर क्यों नहीं किया? अनंत जन्म बीत गए। उसका कारण है। क्या कारण है? तुमको ये विश्वास नहीं है कि बिना कारण के कृपा करती है। देखो, आप लोग खाना खाते समय बहुत देश में भाई लोग आंख बंद करते हैं, भगवान का ध्यान करने का नाटक करते हैं कि वो आके खा रहे हैं, फिर आंख खोला और फिर खाने लगे। किसी ने सोचा कि खाने में कहां ठाकुर जी ने हाथ लगाया है, कौन सी चीज खाई है, कितनी? ये देखा किसी ने? बड़े बड़े मंदिरों में हो, कहीं हो, कोई नहीं देखता। क्यों? पक्का विश्वास है कि वो खाए वाएंगे थोड़े, ऐसे हमने आंख बंद करके मंत्र बोल दिया और चटपट खाने लगे। आपका बेटा, आपका पति, आपका बाप अगर बिना खाए एक दिन भी रह जाए तो आप भी खाना नहीं खाते, रोते हैं, मनाते हैं। और तुमने इतने दिन तक भोग लगाया ठाकुर जी को और एक बार भी नहीं खाया उन्होंने, और फिर भी तुम ठाट से खाए जा रहे हो रसगुल्ला। एक पुजारी जी ने मंदिर बनवाया और उसमें तमाम मूर्तियां रखी, हनुमान जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं, राधा कृष्ण भी है, सीताराम भी है। आजकल ये रिवाज है, इसलिए कि कोई किसी का भक्त होगा, पैसा चढ़ाएगा। हाँ, व्यापार है। तो उनके यहां एक नौकर रहता था 7-8 साल का, झाड़ू वाड़ू लगाता था। तो पुजारी जी को कहीं जाना हुआ जजमान के यहां,
दूर 1 हफ्ते के लिए। तो उसने कहा उस लड़के से कि देखो मैं तो जा रहा हूं, तुम खाना बना करके और सबको भोग लगा देना और पूजा वूजा कर देना जैसे मैं करता हूं, गड़बड़ नहीं करना। ना 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 वैसे करूंगा। तो उसने सबको नहलाया वहलाया जैसे अकल थी, और उसके बाद वो मोटी रोटी बनाया अपने लिए और सबके सामने रख दिया। अब भला पत्थर की मूर्ति क्या खाएगी? और उसको विश्वास था कि ये सब सचमुच हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं और शंकर जी हैं। किसी ने नहीं खाया तो उसने कहा मैं भी नहीं खाता। मुझे मालूम है आप लोग क्यों नहीं खा रहे हैं। बड़े पुजारी जी चले गए इसीलिए नहीं खा रहे हैं उनके वियोग में। अरे वो आ जाएंगे 1 हफ्ते में, उन्होंने हमको आज्ञा दी है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अब बेचारा वो बच्चा उससे चला न जाए भूख के मारे। उसने कहा आप लोग हमारी सुनते नहीं, हमारा क्या हाल देख नहीं रहे, 7 दिन हो गए। अब भला क्या बोले, कोई जवाब क्या दे? वो पत्थर की मूर्तियां थी। तो एक लठिया ले आया वो डंडा और कहा खाते हो कि मैं जड़ दूं? सब खाने लगे। अरे 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 सब मत खा जाओ, मैं भी तो भूखा हूं 6 दिन का, थोड़ा थोड़ा तो छोड़ दो। कैसे भगवान है आप लोग, दया नहीं आती आपको? ये इतना सारा लोगों को जो खिलाया उसने, और कई दिन बाद पंडित जी को, पुजारी जी को आने में देर हो गई, तो ये आटा वाटा सब खत्म हो गया उसका। तो दुकान से उधार ले ले करके आके सबको खिलाता रहा। अब इतनी सारी मूर्तियां भर पेट खाए रोज डर के मारे डंडे के। बस विश्वास मेन। आए पुजारी जी, तो लड़के ने कहा कि पुजारी जी ये तो इतने खाने वाले लोग हैं, इतना सारा उधार हो गया। ने कहा क्या बकता है? अरे बकता हूं, ये सब लोग खाते रहे रोज, हमको उधार लाना पड़ा तो थोड़ा सा आटा रख गए थे। अब भला पुजारी कैसे माने, बूढ़ा हो गया भोग लगाते लगाते। तो उन्होंने कहा अच्छा हमको दिखा। हाँ आप यहां छुप जाइए, मैं दिखाता हूं। डंडा उसने हाथ में लिया और सबको खाना रखा और सब खाने लगे। पुजारी चरणों में पड़ गया उस लड़के के कि तू है महापुरुष, असली पुजारी, मैं तो नाम का हूं। तो विश्वास होना प्रमुख वस्तु है। महापुरुष की, गुरु की वाणी पर, वेद की वाणी पर विश्वास हो, उसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे दृढ़ निश्चय। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि दृढ़ निश्चय हो। गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वास श्रद्धा। शंकराचार्य ने अर्थ किया श्रद्धा का कि गुरु और भगवान और वेद की वाणी पर पूर्ण 100% विश्वास हो। बुद्धि न लगावे, बुद्धि, ये बुद्धि लगा करके हमने अनंत जन्म बर्बाद किया। देखो संसार में आप बैंक में जाते हैं, हाँ 1 लाख 2 लाख 10 लाख लेके, हाँ, और आप उसको छेद से दे देते हैं उसको, हाँ दे देते हैं। वो रसीद दे देगा बाद में। अच्छा बड़ा विश्वास है उसका। पहले ही मांगो ना, साहब रसीद दो तो मैं रुपया दूं, वो कहेगा पहले रुपया दो तो मैं रसीद दूं, तो कोई काम ही न चले संसार में। यहां तो आप विश्वास कर लेते हैं घोर स्वार्थी और विश्वासघाती लोगों में।